संसार में रहना है, घर परिवार में रहना है, इसी में डूब नहीं जाना। जीवन के मुख्य लक्ष्य से हम अलग नहीं हो सकते। ये जीवन है क्या, इस ज्ञान से हम अलग नहीं हो सकते। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, चार बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, चार बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। प्रथम यह जिज्ञासा, कौन हूँ मैं। कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, क्या कर रहा और जाना कहाँ है, लक्ष्य क्या है, मार्ग क्या है। ये चार बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए। कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, क्या कर रहा और जाना कहाँ है, कहाँ का मार्ग देखा है हमने, किधर का रास्ता देखा है हमने। ये गूगल गुरु कहाँ का रास्ता हमें बतलाएंगे। जाना कहाँ है, मार्ग क्या है। वेद में ऋषि कहते हैं, मैं जानता हूँ उस मार्ग को। वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वादि मृत्युमेति नान्यः पंथः विद्यते यनाय। मैं जानता हूं उस मार्ग को, जो मार्ग अंधेरे से सर्वथा परे है, अंधेरे से अलग है। उसी को जानकर अनुभव कर मृत्यु का अतिक्रमण किया जा सकता है, मृत्यु को जीता जा सकता है, मृत्यु को जीता जा सकता है, मृत्यु की मृत्यु कराई जा सकती है। ऐसा मरण कि फिर न मरना पड़े, ऐसा मरण हो कि फिर दोबारा ना मरना पड़े। संसार में तो जन्म मरण का चक्र चल रहा है, आदि अनादिकाल से जन्म मरण का यह चक्र चला रहा है। अनादिकाल से आत्मा संसार में बही जा रही है। एक शरीर को प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। इदं मम इदम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं मम इदं सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं मम। हम यही बोलते हैं ना, हम यज्ञ हवन में यही उद्घोषणा करते हैं, इदं मम, यह मेरा नहीं है। यह शरीर ही हमारा नहीं है, हमें मिला जरूर है पर है नहीं हमारा। हम माँ के गर्भ से अत्यंत कष्ट सहते हुए माँ के गर्भ में हमने अत्यंत कष्ट का अनुभव किया है। मनीषियों ने
कहा है कि माँ के गर्भ का कष्ट ऐसा है जैसा मानो महानरक में पड़ा हो, मलमूत्र से भरे शरीर में उल्टे लटका। कहा ये ऐसा कष्ट है जैसे मानो महानरक का कष्ट है। माँ से अनंत गुना ज्यादा, माँ से अनंत गुना ज्यादा गर्भस्थ गर्भ में कष्ट भोगता है, दुख भोगता है। न जाने कितनी बार बेहोश हो जाता है घनघोर अंधेरे में बंद कोठरी में। न जाने कितनी बार बेहोश हो जाता है। माँ के गर्भ से अत्यंत कष्ट सहते हुए, अत्यंत कष्ट सहते हुए हम इस शरीर को लेकर तो आ गए। हम इस शरीर को लेकर तो आ गए हैं, किंतु लेकर जा नहीं सकते, लेकर जा नहीं सकते, ये ले लिया जाता है। हमारा रहता तो हम लेके चले जाते। ये शरीर हमारा रहता तो हम लेके चले जाते हैं। हम अपनी कोई वस्तु कहीं यूं ही छोड़ देते हैं क्या? हम अपनी कोई भी वस्तु कहीं यूं ही छोड़ते नहीं। अपनी हर एक वस्तु का बहुत ध्यान रखते हैं, कहीं भूल न जाए, कहीं खो न जाए। हम अपनी कोई भी वस्तु कहीं यूं ही छोड़ देते तो नहीं। यदि ये शरीर हमारा रहता, यदि ये शरीर हमारा रहता तो हम इसे लेकर चले जाते। हम माँ के गर्भ से अत्यंत कष्ट सहते हुए इस शरीर को लेकर तो आ गए हैं, पर लेकर जा नहीं सकते, लेके जा नहीं सकते। ये ले लिया जाता है क्योंकि ये हमारा है नहीं, उसने दिया है, उसने दिया है, यूं ही नहीं दे दिया। बड़ी कृपा करके हमें मानव का झोला दिया है। जीवनम परमोत्कृष्टः प्रसादो जगति पते तस्य तत्वं रहस्यं च ये विदुस्ते मनीषिणः। ये जीवन परम उत्कृष्ट है। ये ईश्वर प्रभु परमात्मा का दिया परम प्रसाद है मानव जीवन। चार बातें इसीलिए बड़ी महत्वपूर्ण हैं। कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, क्या कर रहा और जाना कहाँ है, लक्ष्य क्या है, मार्ग क्या है। सद्गुरुदेव ने जिस महान सत्ता की हम पावन पुण्यतिथि निर्वाण दिवस मना रहे हैं, सद्गुरुदेव के देह त्याग का स्मरण करते हुए उत्सव का आयोजन कर रहे हैं, 5 दिवसीय आयोजन। यह आयोजन हमें अपने जीवन के लक्ष्य से परिपूर्ण बना रहा है। लक्ष्य क्या है? बार बार अपने श्रेष्ठ संकल्पों की पुनरावृत्ति करा रहा है। सद्गुरुदेव का देह त्याग मृत्यु के रहस्य का आध्यात्मिक संकेत है। सद्गुरुदेव कहा करते थे, योगी वही है जो
मृत्यु को अपने अधिकार में रखकर। हम तो मृत्यु शब्द से ही घबराते हैं, और सद्गुरु कहते हैं योगी वही है जो मृत्यु को अपने अधिकार में रखकर जब चाहे शरीर छोड़कर निकल जाए, जब चाहे शरीर छोड़कर निकल जाए। ये मार्ग बहुत झीना है, ये वीरों का मार्ग है। ऋषि कहते हैं छुरस्य धारा निशिता दुरत्तया दुर्गम पथस्तत्कवयो बदंती। ऐसा मार्ग है जैसे मानो तलवार पर चलने जैसा हो, छुरी पर चलना हो जैसे। इतना सूक्ष्म मार्ग है, इतना झीना मार्ग है। ये मार्ग ऐसा है, ये मार्ग ऐसा है जैसा मानो तलवार पर चलने जैसा हो। इसीलिए मैं कहता रहता हूँ अध्यात्म वीरों का मार्ग है, अध्यात्म पुरुषार्थियों का मार्ग है, अध्यात्म योगियों का मार्ग है। संसारिक उठापटक के बीच, संसार की आपाधापी के बीच किस प्रकार हमारे जीवन का आध्यात्मिक विकास हो, किस प्रकार हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। संसार के दुखों से उद्विग्न न होकर। संसार तो दुखमय है ही, दुखों की ही अधिकता है यहाँ। संसार के सभी विषय दुख रूप ही हैं। मैं प्रायः कहता रहता हूँ संसार के दुखों में इतनी शक्ति नहीं है, संसार के किसी भी दुख में, संसार के किसी भी सुख में इतनी शक्ति नहीं है कि एक साधक को, एक साधिका को आत्म कल्याण के मार्ग से दूर कर सके, अध्यात्म से दूर कर सके। यही आध्यात्मिक ज्ञान का सहज सनातन शाश्वत संदेश है। दुखों के बीच भी रहकर किस प्रकार अपने जीवन का आध्यात्मिक निर्माण हो, यही कला है संसार में रहने की। जल में कमल का पत्ता है, जल में कमल का पत्ता है, जल में रहते हुए उससे असंग है। एक मछली है जो दलदल में रहती है पर उस दलदल में फंसती नहीं है, एक धारा से विपरीत चलने का प्रवाह रखती है संसार में, लेकिन फंसा नहीं है, डूबा नहीं है, अटका नहीं है। वो आत्म कल्याण की ही तरफ बढ़ता जा रहा है, आत्म कल्याण की ही तरफ बढ़ता जा रहा है। अहंकार को शून्य करता जा रहा है। अहंकार जीवन के पतन का कारण है, अहंकार जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही, निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। अहंकार शून्यता अध्यात्म में प्रथम है, सेवा का अर्थ ही है अहंकार शून्यता।
मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर, क्या लागे है मोर। सब कुछ उसी का है, उसी ने दिया है, हमारा तो ये शरीर भी नहीं है। सब कुछ सद्गुरु महापुरुषों ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त है। यह सेवा भाव, यह त्याग भाव अध्यात्म में प्रथम है, क्योंकि अहंकार शून्य होना है, अहंकार शून्य होना है। यह तो घर है प्रेम का, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। शीश उतारे भूमि धरे, तब पैठो घर माही, तब पैठो घर माही। सेवा इसीलिए है कि अहंकार शून्य हो जाए। हम अहंकार कहें, हम अहंकार कहें, और न जाने कितने प्रकार का अहंकार हमारे साथ है। हम अहंकार कहें या हम अंधकार कहें, एक ही बात है। जैसे अंधेरे में कोई वस्तु प्रत्यक्ष होती नहीं, जैसे अंधेरे में कुछ दिखलाई देता नहीं, जहाँ अंधेरा है, जहाँ अंधकार है, वहाँ केवल अंधकार ही नहीं, वहाँ अज्ञान है। जहाँ अंधेरा है, जहाँ अंधेरा है, वहाँ केवल अंधेरा ही नहीं, वहाँ भय है, वहाँ डर लगता है। जहाँ अंधेरा है, वहाँ केवल अंधेरा ही नहीं, वहाँ भय है, वहाँ भ्रांतियाँ हैं, वहाँ संशय है, वहाँ झूठ है, वहाँ असत्य है। केवल अंधकार रहता तो चलो भाई अंधेरा है, दिखलाई नहीं दे रहा। वहाँ भय है, वहाँ भ्रांतियाँ हैं, वहाँ संशय है, वहाँ झूठ है, वहाँ असत्य है, वहाँ रस्सी को सांप समझ लेंगे साहब। जहाँ जहाँ अंधकार है, वहाँ केवल अंधकार ही नहीं। अंधेरी रात में, अमावस की रात में, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात में अकेले चलता हुआ व्यक्ति सामने खड़े सूखे पेड़ को भूत समझ लेता है कि भूत खड़ा है। अंधेरी रात में अकेले चलता हुआ व्यक्ति सामने खड़े सूखे हुए पेड़ को भूत समझ लेता है कि भूत खड़ा है। जहाँ अंधेरा है, वहाँ भय है, वहाँ भ्रांतियाँ हैं, वहाँ संशय है। उसी प्रकार जहाँ जहाँ अहंकार है, वहाँ घृणा है, वहाँ द्वेष है, वहाँ कलह है, वहाँ अशांति है, वहाँ केवल अहंकार ही नहीं। जहाँ अहंकार है, वहाँ केवल अहंकार नहीं, वहाँ घृणा है, अशांति है, कलह है, मैं और मेरा की भावना है। सेवा का अर्थ है अहंकार शून्यता। अहंकार शून्य हो जाए। समर्पण दीप अध्यात्म महोत्सव हमने मनाया। समर्पण भाव दृढ़ हो, शिष्य भाव दृढ़ हो, अहंकार का समन हो, सहजता का विकास हो, मानवीय सद्गुणों का विकास हो।